नमस्कार मित्रों, माताओं, बहनों, यूट्यूब को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज एस्ट्रोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और विशेषकर मेरे पास जो कुछ क्वेश्चन भी आए हैं और जो नॉर्मली भ्रांतियां पाई जाती हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में, उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर इतना कुछ जानते हैं या समझते हैं तो वो अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल लेते और अपने आप राजा क्यों नहीं बन जाते रातों रात। बहुत बड़े भाई, सारा उनको पता है, अगर सारा फ्यूचर वो जानते हैं तो वो खुद ही क्यों नहीं स्टॉक मार्केट को ही कर लें कि शेयर, कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है, इफ दे नो एवरीथिंग। तो मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर के बारे में 100% नहीं बता सकता। एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, एक कोडिंग लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की स्टडी। एक तरह से एक कोडिंग लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में लिखा गया है कि इंडिविजुअल पे क्या होने वाला है। और ये जीवित व्यक्तियों के बारे में है जो जीव है। अब बोले इस शेयर का दाम बढ़ेगा कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, भूकंप आएगा कि नहीं, सुनामी आएगा कि नहीं, ये वेदर प्रिडिक्शंस जो अगर कोई करता भी है तो ये वो वेदर वालों से पूछिए भाई। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट द लिविंग थिंग। जो लिविंग चीजें हैं उनके बारे में है। जो लिविंग है मतलब जीव है जिसके अंदर कुछ आत्मा है और जीवन है जिसके अंदर। वो और वो मनुष्य के बारे में। अब कि डॉग के बारे में बता दो जी, उसके बारे में बता दो जी। मतलब उस ज्ञान का, उस जानकारी का और उस का मजाक उड़ाने जैसा है ये, इस तरह की बातें करना। और बहुत से लोग बोलेंगे नहीं ये तो फ्रॉड है और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मुझे 15 साल पहले, 20 साल पहले एक व्यक्ति मिला था, उसने बोला था तेरा कुछ नहीं हो सकता, और देखो मेरी तो नौकरी लगी हुई है, मैं बढ़िया काम चल रहा है। एक कोई बोलेगा कि मुझे वो ज्योतिष मिला था यार, वो बोला था मेरे पास, मेरे जीवन में तो राजयोग है। देखिए भाई, मैं तो नॉर्मल इंसान की तरह काम कर रहा हूँ। तो दो चीजों को प्लीज ना मिक्स ना करें। एक है एस्ट्रोलॉजी और एक है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी कभी गलत हो ही नहीं सकती, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है। जैसे कि आप ये समझिए कि कोई अगर ये कहे कि कोई एस्ट्रोलॉजर जो सब कुछ जानते हैं तो वो तो कभी, उनके साथ तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। वो क्या मृत्यु को भी जीत लेंगे? मैं आपसे ये पूछूं कि जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, सब कुछ उसने पढ़ाया है, क्या वो खुद इंजीनियर बन गया? क्या वो डॉक्टर बन गया? अगर नहीं बना तो वो नहीं पढ़ा सकता आपको फिजिक्स? क्या वो बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, उसे नोबल नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए फिजिक्स का? ही इज प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट। जो जानकारी फिजिक्स वो पढ़ा रहा है ना, ठीक है, आपको बता रहा है ना। कोई डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता क्या? मजे की बात है, कभी आप डॉक्टर से जाके पूछते हैं ये बात कि भाई आप तो भाई डॉक्टर हैं, आपको तो सब कुछ जानकारी है बीमारियों का, तो आप तो बीमार नहीं पड़ते हो? बीमार वो भी पड़ते हैं, दवाई वो भी लेते हैं, और अधिकतर वो दवाई अपनी और अपनी फैमिली की अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो वो खुद नहीं करते, क्योंकि इमोशंस आ जाता है वहां पे। वो क्या करते हैं कि दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनल जब डिस्कनेक्ट होगा तभी वो दूसरा बंदा ऑपरेशन कर पाएगा या समझ पाएगा। तो मेडिकल प्रोफेशन में हम बहुत क्लियर हैं। भाई किसी, कोई लॉयर है तो क्या उस पर कभी केस दर्ज नहीं होगा? मतलब इसको आप सी बी, ये दिस इज ऑल्सो ए प्रोफेशन, दिस इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। मैं कहूंगा ज्ञान कहिए, आप साइंस कहना चाहते हैं साइंस कहिए, स्टोरी कहना चाहते हैं स्टोरी कहिए, एक कंसेप्ट कहिए, फिलोसॉफी कहिए, कुछ भी कहिए, ये तो आपकी मर्जी है आप उसको क्या नाम दे रहे हैं। पर ये एक प्लेनेट की कोडेड भाषा है कि जब आप पैदा हुए तो जो सेल्फी बननी थी आपकी, हाँ सेल्फी, आज की टर्म में सेल्फी कही जाएगी, वो बन गई, यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन उसके हिसाब से आपके जीवन में चैलेंजेस भी आएंगे, उसी के हिसाब से आपके अच्छे समय भी आएगा। तो द एस्ट्रोलॉजर और जो गाइड है, ही कैन प्रिडिक्ट कि यस, द गुड टाइम इज कमिंग, द बैड टाइम इज कमिंग। द बैड टाइम में आपको संभल जाना है। डॉक्टर भी तो यही करता है ना, जब आप उसके पास जाते हैं कुछ परेशानी में तो वो कुछ आपसे सिम्टम पूछता है। वो बोलता था भाई पेट खराब है क्या? अच्छा, क्या खाया था? क्यों वो तुरंत क्यों नहीं बता रहा? वही तो बोलता कुछ खाया तो नहीं, गलत। क्या क्या रहा पिछले 2-3 दिन का या एक हफ्ते का, वो दिनचर्या पूछेगा। फिर उसके बाद वो कुछ अपनी दवाई लिखता है। रेमेडी भी ऐसी है एस्ट्रोलॉजी में।
सबको क्या ना तुरंत उपाय बता दो, हमें तो बस उपाय बता दो, ये बता दो। और अधिकतर एस्ट्रोलॉजर क्या करें, अब वो जो क्लाइंट बिल्कुल सिर पे चढ़ा रहता है, तो कभी वो बोले ठीक है वो नारियल वहां चढ़ा देना, वो दूध वहां चढ़ा देना। भाई इट विल कंसोल हिज माइंड ना, उसके इफेक्ट हैं, पक्का हैं, पर उतने ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे मेडिसिन आपने खाई, तो मेडिसिन से क्या है, आपकी बॉडी को आराम मिला, और वो डॉक्टर बोलता है आप आराम कीजिए, आप 2 दिन रेस्ट कीजिए, गर्म पानी पीजिए, सिकाई कीजिए, गार्गलिंग कीजिए, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज यू कंसल्ट विद हिम। तो इट इज ए जॉब ऑफ ए कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंसी का विषय है। he can, from your birth, yes, he can read that this time is bad is coming। और अधिकतर लोग बैड टाइम में ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। बस समस्या क्या है कि तुरंत का तुरंत वो इलाज चाहते हैं, जो गलत है। हाँ इतना है कि भाई उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, और उसको लगे कि हाँ ये जो कठिन समय है ये भी बीत जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी का, और एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिष का, और सही किसी ज्ञानी व्यक्ति का काम ये है कि जो उसको काउंसल कर सके, जो हिम्मत दे सके कि यस द टाइम विल कम एंड यू विल कम अप फ्रॉम दिस डिफिकल्टी। अधिकतर नहीं तो इंसान अपनी सेल्फ इमेज इतनी डाउन कर लेता है कि वो उस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी, इट्स अबाउट स्टडिंग द प्लैनेट्स एंड इट्स रिलेशन विद द इंडिविजुअल एज ए लिविंग पर्सन। उसके बाद ही वो स्टडी करके बताएगा कि यहाँ यहाँ पे ये चीज है। यस ही कैन रीड मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स ही कैन इवन रीड दैट्स। जो आजकल जैसे कि ट्रेंड जो चल रहा है ना इस समय, गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का, अगर मैं कहूँ तो एक शब्द में, अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कहेंगे, मरकरी ड्रिवन सोसाइटी हो रही है। बहुत ज्यादा मरकरी एलिमेंट जो बुध ग्रह होता है उसकी चीजें आ रही हैं, नई नई चीजें, गैजेट्स, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल। तो और वीनस का यानी कि लग्जरी, रिलेशंस, गलत रिलेशंस। तो इसी चक्कर में क्या है, जो बड़े प्लैनेट्स हैं, अगर मैं कहूँ जो बड़े मूल्य हैं हमारे समाज के, वो पीछे छूट रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न। उसके चक्कर में क्या है, ट्रबल ज्यादा आ रही है लोगों को, क्योंकि भाग रहे हैं ना लोग, भाग रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखो ना, बुध ऐसे ग्रह घूमता है, चंद्रमा और मन पे असर आता है उसका। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कहूँ तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो रखा है, सूर्य लोगों ने वैसे ही खराब कर रखा है कि भाई किसी के या तो भक्त बन जाएंगे या जबरदस्ती फॉलोअर बन जाएंगे। भैया किसी की मत बनिए, इसको डिटेल में हम कवर करेंगे। अपना ऑरा घटा रहे हैं लोग बाग, अपना मन खराब कर रखा है, ज्यादा मरकरी, ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा वीडियो गेम्स, और इन सब में क्या है, आपकी बुद्धि, यस बुद्धि इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर ली है कि नॉट एबल टू सी द थिंग्स करेक्टली। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का और बड़ा रोल आ जाता है। साइकोलॉजी तो बहुत छोटा सा पार्ट है, वो आपसे बात करना, जैसे कि विदेशों में होता है। यस, हाँ, ओके, व्हेन डिड यू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम, देन व्हाट डिड यू डू, okay, what was symptom, how many people, how was your childhood, okay, is there is any phobia, was there any bad event in your life। सब कुछ ही वही है आपसे पूछना, और उन इवेंटों को याद करने से तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है वो। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजर को तो वैसे प्रॉब्लम बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, आदमी बता कुछ रहा होता है और वो समझ जाता है कि इसकी प्रॉब्लम यहाँ है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप बोलते नहीं मेरा ये गड़बड़ है, मेरा वो गड़बड़ है, और मेरा पेट खराब है, मेरा, वो बोलता है ठीक है, इसका ना लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, या ये बहुत दिनों से सोया नहीं है, नींद खराब है, तो वो धीरे से कुछ इस तरह की मेडिसिन देता है कि वो उसका सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। साइकोलॉजी में तो आप मैक्सिमम टाइम देख रहे हो ना, नींद की दवाई है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द साइकोलॉजिस्ट, they are also trying their best to reduce the symptoms, to um, counter these challenges। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन सिनेरियो में, और जो हमारा ओल्ड नॉलेज है, दिस वर्क्स वेरी वेल, कि यू कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम यहाँ हुई, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, इस वजह से हो रहा है। और ये इंडिविजुअल जो है ना, रिश्तों के ताने बाने में फंसा हुआ है, अगर वहां पे ठीक हो जाएगा तो ये इसमें से निकल जाएगा। प्रॉब्लम से उसे लग रहा है कि यार पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, उसका दिमाग है, लेकिन एक्चुअल में रिलेशंस खराब हो रखे हैं।
तो वहां अगर वो ठीक कर लेगा। तो एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे बहुत से लोग ऐसे हाँ बस 4 नारियल वहां चढ़ा दूंगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, मंदिर में जाएंगे भगवान या हे प्रभु हे ईश्वर, जो जो इनको भी आप मानते हैं, और उनको ऐसे बोलेंगे मेरा ये काम करा दे, मैं तुझे 1 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं तुझे 1100 का ये करा दूंगा, मैं वहां की यात्रा करा दूंगा। तो मतलब भगवान को भी क्या कर रहे हैं वो, जो सुप्रीम एनर्जी है उसको भी मक्खन लगाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। यस, एस्ट्रोलॉजी ये भी बताती है कि कौन से लोग सबसे ज्यादा मन्नतें मांगते हैं और कौन से लोग सबसे ज्यादा ये काम भी करते हैं। यस, देयर इज अ सिम्टम कि उनको ही ज्यादा आदत होती है ये काम करने की, और कौन से लोग होते हैं जिनकी पूरी भी हो जाती हैं, उनको मांगना भी चाहिए। यस, जो वो पूरी इतनी बड़ी किताब बिक गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 2 सिद्धांतों पे, कि आस्क बिलीव एंड रिसीव। 3 ही शब्द है ना उसमें, आस्क बिलीव एंड रिसीव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एस्ट्रोलॉजी उसमें बताती है कि सबके लिए नहीं होगा ये, एक पर्टिकुलर लोग होते हैं, अगर वो मन्नत मांगेंगे या इफ दे आस्क फ्रॉम द गॉड दिस सुप्रीम एनर्जी, दे विल बी गिवन। तो वो कुछ ही लोग होते हैं, सबके लिए नहीं। आप सब लगते हैं यार ऐसे ऐसे मिल जाए, वैसे ऐसे मिल जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें एनर्जी है क्या, गाड़ी में एनर्जी है क्या, गाड़ी यार उसकी फोटो लगा लेंगे। तो और डिटेल में इसको हम समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी ये मत समझिए कि आप क्विक फिक्स सॉल्यूशन है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मिथ्याएं बहुत हैं, मिथ बहुत हैं, तो भाई जान लो। जब आप जान लोगे तो समझ जाओगे कि इट इज नॉट अबाउट फिक्सिंग द सॉल्यूशंस। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि बाहर से हमें कोई चीज मिल जाए, वहां से हम ऐसे ऐसे करेंगे, उससे हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए। जैसे बहुत से लोग मंगल बिगड़ा हुआ बोलते हैं, और क्या किया एक्चुअली लोगों ने, बदनाम भी ऐसे किया है कि एकदम बोलेंगे यार ये तो मंगल बुध शनि ये बिगड़े हुए हैं तेरे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ऐसे बात ये कर ले वो कर ले, इतने रुपए का प्रसाद। पहली बात तो जो डायरेक्टली पैसे अगर बात चल रही है तो वहां पे ज्ञान नहीं है, पर हाँ कंसल्टेशन के तो पैसे तो आपको देने ही चाहिए। बिना मुद्रा के दिया हुआ ज्ञान वो एक्चुअली ज्ञान है नहीं। नोबडी गिव्स अ वैल्यू एक्चुअली, फ्री में आप कुछ नहीं वैल्यू देते उसकी। हाँ चाहिए सब कुछ। बड़ा अजीब है, हमारे देश में भी बड़ी अजीब स्थिति है। सबको शुरू में बोला जी आप इसी यूट्यूब पे बता दो सारे सॉल्यूशंस, भैया उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे। जब घर में अखबार आता है ना, बहुत छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। जब घर में अखबार आता है तो उसके साथ में कुछ इश्तिहार भी आते हैं, और वो ज्यादा महंगे छपते हैं, किसी कंपनी ने छपवाए होंगे, किसी इंडिविजुअल ने, किसी ने दुकान खोली होगी, किसी ने कोई सेल लगा रहा होगा, तो वो साथ में भेजता है उसके। 95% वो रद्दी में फेंक दिए जाते, मतलब उनको कोई पढ़ता भी नहीं है, या फिर वो फेंक दिए जाते हैं। लेकिन वो जो अखबार है ना उसको भी लोग संभाल के रख लेते हैं। वो 1.5 रुपए का कॉस्ट, उसको संभाल के रखते हैं, उसको भी रद्दी में बेचते हैं। है ना मजे की बात, क्योंकि वो फ्री आया है। वो किसी ने पैसे पैसे आपसे चार्ज नहीं किए, तो आपने उसकी वैल्यू नहीं करी, और आप वैल्यू करेंगे भी नहीं। जो चीज आपको फ्री में मिल गई ना इस दुनिया में, आपने कभी वैल्यू नहीं करी। आप ध्यान रख लेना, जो चीज आपको फ्री मिल रही है, अगर कोई अमृत भी बांटता हुआ मिल गया ना, तो उसको भी लोग ऐसे ले लेंगे बकवास कर रहा है ऐसी, हाँ ये ऐसी ज्ञान ज्ञान देता फिरता रहता है बस। लोगों का या इंसानों का ना थोड़ा चरित्र ऐसा है, और जिस चीज का हम कुछ कीमत चुकाते हैं उसको हम वैल्यू देते हैं। वो आपने फेमस एक उसमें देखा होगा ना, कि एक वास होता है वो, जो उसका रखने, पौधा रखने के लिए घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है, फूलदान। तो वास होता है कि यार ये तो 5 रुपए का फुटपाथ में मिल रहा है और यहाँ पे 50 रुपए का क्यों मिल रहा है। तो बोला ये 50 रुपए का टूटता नहीं है, 5 रुपए का टूट जाता है। तो बोलता नहीं नहीं देखो टूट जाता है। बोला आप तोड़ के दिखाओ, 5 रुपए का। वो तोड़ के दिखा देता है, तोड़ता है, सब बिखर जाता है पूरी तरह से। बोलता है 50 रुपए का भी टूट जाएगा, देखो तुम्हारा भी सेम है। तो बोला ये नहीं टूटता है। तो बोला नहीं मैं तोड़ के दिखाता हूँ। बोला पहले खरीदो। बोला ठीक है, 50 रुपए देता है, क्या जो भी, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 500 रुपए देता है। खरीदता है, फिर बोला अब तोड़ो। अब तोड़ते समय उसको याद आता है अरे इसके तो मैंने 50 रुपए दिए हैं। तोड़ नहीं पाता उसको, वो है ना कमाल की बात। बोले यार ये तो मैंने 50 रुपए खरीदा। बोला हाँ, इसलिए जो चीज मूल्यवान हो जाती है या हम जिसे मूल्य समझते हैं ना, उसका फिर निरादर नहीं करते। तो जो चीज आपको आसानी से मिल गई, बहुत आराम से मिल गई, आप कभी भी उसका आदर नहीं करेंगे। तो यू मस्ट पे योर कंसल्टेशन फीस, यू मस्ट पे योर एजुकेशन फीस। जहां भी है आप श्रद्धा भाव में कहीं पे आप वो जरूर कुछ ना कुछ उसका देना जरूरी है, तभी आप उस ज्ञान को, उस जानकारी को रखोगे। नहीं तो इस
यहाँ पे अगर कोई बोलता है ना चूहे मारने की दवाई भी फ्री में बट रही है तो ले तो जाएंगे लोग उसको। जरूरत नहीं है आपको, हो सकता है आपके घर में चूहे नहीं है, कैंसर की दवाई आप बांट दो, लोग बाग लाइन लगा देंगे, आप दे दो दे दो दे दो, फ्री है ना। और उसको ले जाकर कोने में रख देंगे, बोले यार तुझे तो कैंसर नहीं है, तुझे तो ये नहीं हो जाए तो। मतलब ऐसा एटीट्यूड बना हुआ लोगों का। तो भैया ऐसे मत बनिए। इसी से मुझे याद आ गई, कभी भी मेडिकल स्टोरों से कोई भी एक्स्ट्रा चीज ना ले। और मेडिकल स्टोर में बहुत से ना कार्ड बनाते रहते हैं, सर हम आपको 10% का ऑफर देंगे, आपको कार्ड बना लेंगे, कभी मत कीजिए, नहीं तो आप मेडिकल स्टोरों को एक बार अगर चक्कर लगाने लगे ना, स्पेशली ग्राहक है, देखो अगर आप वो काम कर रहे हैं, आप एक केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो आपका ये कर्म ही है, और उसके कुछ प्रारब्ध भी होंगे, तो कुंडली में ये भी आता है। कुंडली में ये भी आता है कि मैक्सिमम लोग, कौन लोग सबसे ज्यादा जेल खाना, दवा खाना और जेल खाना, दवा खाना और पागल खाना, इन सब के ज्यादातर चक्कर लगाते हैं। ये भी दिखता है उसमें। एंड यू विल सी द पैटर्न ऑफ, यार 90% यही लोग हैं। बाकी कुछ किसी के साथ में किसी को जाना पड़ गया तो बात अलग है, अदरवाइज रेगुलर विजिटर यही लोग हैं। तो उसको आप ऐसे एकदम क्विक फिक्स सोल्यूशन मत देखिए। यस ही विल शो यू पाथ, चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, अपने बिहेवियर में लाने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं याद आ गया, वो मार्स की बात कर रहे थे कि मंगल को अच्छा कैसे करें, कि भाई हमें ये बता दो, वो धागा बांध लें, वो ये कर दें, अरे वो सब चीज तो है। सबसे बड़ा मार्स को, मंगल को ठीक करने का तरीका है अपनी फिटनेस पे काम करो, अपनी सेहत पे काम करो, अपना टमी मत निकलने दो, भागो दौड़ो, शरीर मजबूत रखो। तो उससे क्या होगा, ब्लड ब्लड ही तो है मार्स, ब्लड ही तो है उसका रूप, जो है एनर्जी, करेज, बॉडी के अंदर आपके अंदर जो एनर्जी आएगी। और अधिकतर आपने देखा होगा जो डिफेंस, पुलिस और स्पेशली गवर्नमेंट में भी जो बड़े पदों पे लोग रहते हैं, ये सब के लोगों का मार्स कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हो कि एक लेवल से उच्च स्तर का होता है, तभी वो वहां जा पाते हैं। तभी वो जा पाएगा ना वहां पे, तभी तो करेज दिखा पाएगा, तभी तो बंदूक चला पाएगा, तभी मुकाबला कर पाएगा। यस, देयर इज अ पैटर्न। तो उसको मजबूत कीजिए, वर्क ऑन योर फिटनेस। जैसे ही आप फिटनेस पे काम करेंगे, आपका मार्स अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। और जैसे ही अच्छा होने लग जाएगा, देखो चीजें कैसे बेहतर होंगी। तो अगर आप डिटेल में और भी कंसल्टेशन करना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में, अपने लाइफ के पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं, आपका समय कैसा चल रहा है, या क्या चीजें होने वाली हैं, किस तरह से होंगी, क्या चीज होंगी, कब होंगी, ये भी बताया जा सकता है। पर नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर डू नॉट डू कि उतना कोडेड लैंग्वेज है, और 100% एक्यूरेसी किसी चीज की नहीं होती। मुझे बता दो 100%, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी है, आदर्श गैस का कंसेप्ट तो कहीं नहीं होता, और ना होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा, यू विल सी द पैटर्न। यस, बहुत अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये भी 99.99% तक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर उनसे मिलने की फीस भी ना लाखों में है। हाँ जी, इट्स ऑल अबाउट किंग्स। एस्ट्रोलॉजर्स तो वहीं होते थे ना पहले, उनको गाइड करने के लिए कि भाई ये कार्यक्रम है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो नॉर्मली क्या होगा, क्योंकि अभी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी जनरल कॉमन कंसेप्ट है, तो आप उतना समझ लीजिए। मैं भी एस्ट्रोलॉजी इन क्लासेस के माध्यम से ये जाना होगी, कितना मिनिमम आपको जानना चाहिए, बस उतना ही। जैसे डॉक्टर के भी कहते हैं ना, आपको ये जानना चाहिए गर्म पानी पीना है, आपको हेल्थ सही रखनी है, आपको नींद प्रॉपर आनी है। तो देर इज ए जनरल गाइडलाइन, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस, जनरल लाइफ में जो आपके पैटर्न होना चाहिए टू काउंटर द इश्यूज, काउंटर द प्रॉब्लम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर कुछ पॉजिटिव वैल्यू एडिशन होगा। आगे भी आते रहेंगे, फिर प्लेनेट की सीरीज में शुरू की थी, फिर मैं अगले कुछ और प्लेनेट लूंगा, और जिससे कि आपका चंद्रमा हमेशा मुस्कुराता रहे, माइंड खुश रहे, आपको हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।